दोस्तों, जैसा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है, दोनों पक्षों ने 11 दिन की लड़ाई के बाद आपसी सहमति से ये फैसला किया है। इस दौरान 240 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें ज़्यादातर मौतें गाजा में हुई है। दोस्तों, इजराइल ने अपनी मेहनत की बदौलत दुनिया को क्या क्या नहीं दिया है। अपने उसी मेहनत की बदौलत इजराइल ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हमारा दोस्त इजराइल टेक्नोलॉजी के माध्यम से विकास का रास्ता चुना है और पूरी दुनिया में सुख और शांति लाने में मदद की है। इजराइल की तकनीक से खेती करना पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आज दुनिया के कोने कोने में उपयोग किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अरब के मुस्लिम देशों ने आतंकवाद और बम बारूद को जन्म दिया है और उसी का बढ़ावा भी किया है, जिसका अंजाम आज वह लोग खुद भुगत रहे हैं। इजराइल एक ऐसा देश है जो प्रगति पर विश्वास करता है और एक दूसरे लोगों के अंदर जीवन जीने की नई ऊर्जा भरता है। उसी कदम में आगे बढ़ते हुए इजराइल ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जिसे देखकर एक बार फिर से अरब के सारे मुस्लिम देश के होश उड़े हुए हैं। दोस्तों, भारत का सबसे करीबी दोस्त इजराइल आजकल खून की होली खेल रहा है। आतंकियों ने उसे मजबूर करके युद्ध में उतरवा दिया है। हमेशा से सुख और शांति का पक्षधर हमारा प्यारा छोटा देश इजराइल हर समय यह प्रयास करता है कि कैसे तरक्की की राह पर चल के इस दुनिया को सफल बनाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ उसके पड़ोसी हर समय उनके तरक्की में रोड़ा बनकर खड़े हो जाते हैं और उसे आगे बढ़ने नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों, जिनकी नीयत साफ है वह लोग अपने मकसद में जरूर कामयाब होते हैं और इसी के बदौलत इजराइल ने ऐसे हथियार बना दिए हैं जिससे कि उसके दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। फिलिस्तीन में स्थित आतंकी संगठन हमास की तरफ से किए जाने वाले रॉकेट फायर्स का इजराइल की तरफ से भरपूर जवाब दिया जा रहा है। जिस सटीकता से इजराइल ने हमास के ठिकानों को तबाह किया है, उससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि उसके पास निंजा मिसाइल तकनीक मौजूद है। अमेरिका के पास भी 6 ब्लेड वाले निंजा मिसाइल मौजूद है। गाजा में बमबारी से तबाह एक कार की तस्वीरों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने भी इस तकनीक को विकसित कर लिया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने बताया है कि उसने हमास के आत्मघाती सबमरीन के संचालकों को निशाना बनाया है। आईडीएफ ने इस हमले का वीडियो जारी किया है। उसमें देखा जा सकता है कि कार के ड्राइवर की तरफ एक मिसाइल आता है, जिससे कार की खिड़कियां और दरवाजे तो तबाह हो जाते हैं, लेकिन कार वहीं मौजूद रहती है। ड्राइवर की मौत हो जाती है और मिसाइल आगे जाकर सड़क पर गिरती है। जिस सटीकता और कुशलता से यह हमला हुआ है वो छोटी मिसाइलों से ही संभव है। लीबिया और सीरिया इलाकों में भी अमेरिका R9X मिसाइलों का उपयोग करता है, जो बम के साथ साथ 6 ब्लेड का इस्तेमाल करती है। लोग पूछ रहे हैं कि इजराइल ने कहीं अमेरिका के साथ मिलकर इसका अपना वर्जन तो नहीं बना लिया। निंजा मिसाइल से गाड़ी पर किए जाने वाले हमलों में एक छेद भर बनता है, लेकिन गाड़ी यूं ही खड़ी रहती है। 6 ब्लेड वाले मिसाइलों से जब हमला किया जाता है तो ये छेद किसी तारे की आकृति का बनता है। ये छोटे से लक्ष्य को भेदकर दुश्मन को मार गिराता है। सामान्य रॉकेट जब गिरते हैं तो वहां ब्लास्ट होता है और आसपास की चीजें तबाह हो जाती है, लेकिन निंजा मिसाइलों में ऐसा नहीं होता है। हालांकि गाजा पट्टी वाले हमले में कार को कई अन्य जगह भी नुकसान होता दिख रहा है, लेकिन कार और उसका रंग भी स्पष्ट दिख रहा है। वहां पर 2 अन्य गाड़ियां भी खड़ी थी जिन्हें थोड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन पारंपरिक मिसाइलों से अगर हमला किया जाता है तो शायद तबाही का मंजर कहीं ज्यादा ही होता। एक विशेषज्ञ ने कहा है कि मिसाइल के हमले में किसी एक व्यक्ति का मारा जाना उस मिसाइल हमले के लक्ष्य को पहचानने की क्षमता को दिखाता है। हालांकि इजराइल के पास अमेरिका का R9X मौजूद नहीं है, लेकिन जिस मिसाइल से हमला हुआ है वो उसी तरीके का कोई वर्जन है। इजराइल ने ये तकनीक इसलिए भी विकसित की होगी क्योंकि गाजा पट्टी के आतंकी अक्सर महिलाओं और बच्चों के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कुछ लोग साथ बैठकर डिनर कर रहे हैं और उनमें से किसी एक को चिन्हित कर मार गिराना है, तो ये मिसाइल कारगर है। ये ड्राइवर को नुकसान पहुंचाए बिना गाड़ी में बैठे दुश्मन को ढेर कर सकता है। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन में संघर्ष विराम के बीच हमास ने इजराइल को आज एक बड़ी चेतावनी दी है। हमास ने कहा है कि उसके पास मिसाइलों का भंडार है और वह आने वाले कई महीनों तक इजराइल पर भीषण हमले कर सकता है। गाजा की लड़ाई धीरे धीरे शांत होने और संघर्ष विराम के साथ ही हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को एक साक्षात्कार में यह गंभीर चेतावनी दी है। उधर हमास के साथ समझौता करके इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरीके से घिर गए हैं। हमास अधिकारी ओसामा हमदान ने कहा है कि फिलिस्तीनी समूह के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है और अगर वे चाहे तो इजराइल पर कई महीनों तक मिसाइल दागना जारी रख सकता है।
ओसामा हमदान ने इजराइल द्वारा संघर्ष विराम की घोषणा से ठीक पहले यह बात कही है। गुरुवार देर रात की घोषणा में बताया गया है कि मिस्र के एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। हमदान ने कहा है कि इजराइल के हाथ न आने वाला कमांडर मोहम्मद देफ, जिसकी इजराइल को दशकों से तलाश है, वो जिंदा है और गाजा सैन्य अभियानों का प्रभार अब भी उसके पास है। देफ उर्फ अबू खालिद गाजा में अब तक इजराइल का सबसे वांछित लक्ष्य रहा है। उन्होंने कहा कि वह इजराइल द्वारा हत्या करने के कई प्रयासों के बावजूद भी जीवित बच गया है। इजराइल के मीडिया ने कहा है कि मौजूदा इजराइल हमास युद्ध के दौरान 2 बार उसे मारने का प्रयास किया गया है। यह 1 दशक में चौथा मौका था। हमदान ने कहा कि द्वेफ अब भी हमास के सैन्य शाखा कासम ब्रिगेड एवं अन्य धड़ों के अभियान का प्रमुख है और संयुक्त अभियानों को निर्देशित कर रहा है। अपने इस बयान के लिए अधिकारी ने कोई साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराए हैं। साक्षात्कार में हमदान ने कहा है कि उनका समूह अगर चाहे तो महीनों तक इजराइल पर बमबारी जारी रख सकता है। हालांकि उन्होंने संघर्ष विराम में भी भरोसा जताया है। हमदान हमास की शक्तिशाली निर्णायक राजनीति ब्यूरो के सदस्य हैं। इस बीच हमास से समझौता करके इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरीके से घिर गए हैं। न्यू होप के नेता गिडियोन ने सरकार की कड़ी आलोचना की है। गिडियोन ने कहा है कि इस युद्ध विराम से इजराइल के संकल्प पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस युद्ध विराम को चालू करना हमास को मजबूत करने जैसा होगा। इससे इजरायली हितों को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही हमास को मजबूत होने से रोकने गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली सैनिकों और नागरिकों की बगैर वापसी सीज फायर करना रणनीतिक नाकामी होगी और भविष्य में ब्याज सहित इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये मुख्य सहयोगी माने जाने वाले अब इजरायली पीएम नेतन्याहू के बड़े आलोचक बन चुके हैं। उन्होंने नेतन्याहू के साथ दक्षिणपंथी सरकार के गठन से भी इनकार कर दिया है। हमास के रॉकेट दागने पर इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसमें 227 फिलिस्तीनियों की जान चली गई है। वहीं हमास के हमले में इजराइल में 11 लोगों की मौत हो गई थी। दोनों पक्षों ने 11 दिन की लड़ाई के बाद आपसी सहमति से ये फैसला किया है। इस दौरान 240 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें ज़्यादातर मौतें गाजा में हुई है। इजरायली कैबिनेट ने इससे कुछ घंटे पहले आपसी सहमति और बिना शर्त के युद्ध विराम के फैसले पर मुहर लगा दी है। हमास के एक अधिकारी ने भी पुष्टि की है कि ये सुलह आपसी रजामंदी से और एक साथ हुई है। शुक्रवार तड़के स्थानीय समय के अनुसार रात 2 बजे से लागू हो गया है। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।